नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैं बनूंगा करोड़पति। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मैं बनूंगा करोड़पति। सेंट्रल जेल। गुनाहों की सजा, जिसके बारे में लोगों का मत है कि ये वो आग होती है जिसमें तपकर इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है और गुनाहों से तौबा। लेकिन कुछ लोग इस आग में तपकर भी वैसे के वैसे निकल आते हैं। एक गुनाह की सजा पाने के बाद भी दूसरा गुनाह करने की सोचते हैं। कभी एक पहुंचा हुआ अफसर रहा रमेश पिपलानी ऐसे लोगों में से ही एक है। डीडीए के अफसर के पद पर रहकर नकली सीमेंट और रेत से इमारतें बनवाकर मैंने जो करोड़ों रुपया कमाया था, वो तो मेरे जेल जाने के बाद सारा बर्बाद हो गया। अब जेल से छूटने के बाद मुझे दोबारा अपने बैंक के खातों को नोटों से भरना है और उसके लिए मुझे अवसर तलाशने होंगे। अवसर तो मानो खुद उसे तलाश कर रहा था, अगले दिन के समाचार पत्र के रूप में। अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? पहेली सुलझाओ और 1 करोड़ लेने पहुंच जाओ। और पहेली है, रेत से बना एक ऐसा घरौंदा ढूंढो जो जितना अंदर है उतना ही बाहर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना दाएं है उतना ही बाएं। इस शहर में ऐसे घरौंदे को ढूंढ पाओ तो उसकी छत पर 1 करोड़ लेने पहुंच जाओ। अजीब सिरफिरी पहेली है। अरे, जब घरौंदा रेत का बना होगा तो भला उसकी छत पर 1 करोड़ रुपया लेने कैसे पहुंचा जा सकता है। मैं इस शहर में ऐसे घरौंदे को जानता हूँ जो जितना अंदर है उतना ही बाहर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना दाएं है उतना ही बाएं। वो घरौंदा रेत का ही बना हुआ है। 4 स्क्वायर घरौंदा अपार्टमेंट के नाम से बनी ये बहुमंजिला इमारत कुछ साल पहले मेरे ही देखरेख में बनाई गई थी। और मैं जानता हूँ, जब ये इमारत बनाई गई थी तो इसमें सीमेंट का बहुत कम और रेत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। एक तरह से ये इमारत रेत से ही बनी हुई है। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि अखबार में छपी पहेली का हल यही इमारत है। इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपया लेने इसकी छत पर पहुँच जाना चाहिए। अरे, छत पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पहेली का जवाब नहीं, मुझे 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। पहेली का जवाब एकदम सही है पिपलानी, और 1 करोड़ देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन तुझे 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ चीखें मिलेंगी। धा अंग भोज पहेली, तू तू तो जेल में था। आ जेल में तो तू भी था पिपलानी, लेकिन तेरी रिहाई की खबर पाकर मैं भी रिहा होने के लिए बेताब हो उठा और मैं जेल से भाग खड़ा होने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझ जैसा एक ऐसा इंसान आज़ादी की सांस ले, जिसने मुझे साधारण कमल कपूर से अपराधी बोझ पहेली बना दिया। लेकिन जेल से भागने के बाद तुझे मौत देने के लिए तुझ तक पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए मैंने तुझे ही अपने पास बुलाने की योजना बनाई और अखबारों में एक पहेली छपवाई। मैं जानता था कि मेरी उस पहेली का उत्तर सिर्फ और सिर्फ तुझे मालूम होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर घरौंदा नामक इस इमारत को रेत से बनाने वाला तू ही है। तो पहुंच गया पिपलानी। अब मैं यहाँ से तुझे पहुंचाता हूँ सीधा यमराज के पास। टन टन। अरे, ये क्या? कौन आया बीच में? मैं। और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है बोझ पहेली। धाड़ आ तिरंगा। बिल्कुल सही। मैंने जब पिपलानी की जेल से रिहाई और तुम्हारे जेल से भागने की खबर को एक साथ सुना तो मैं समझ गया कि तुम पिपलानी को मारने के लिए ही जेल से फरार हुए हो। और फिर जब मैंने अखबार में छपी पहेली देखी तो मेरा शक और भी पक्का हो गया, और फिर मैं उस पहेली का हल ढूंढकर तुम तक पहुंचने में जुट गया। यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर तो लगी, लेकिन फिर भी सही समय पर पहुंच गया। धाड़ आ एक बार पहले भी तू पिपलानी को मेरे हाथों से बचा चुका है तिरंगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसकी मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। और मेरी उस तैयारी का नाम है प्रश्न।
ये अपने हाथों से मौजूद सीमेंट मशीन से तुझे जमा कर तेरे जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। ओह मौत आने तक तू प्रश्न से जूझ तिरंगा, तब तक मैं पिपलानी को तड़पा तड़पा कर मौत के मुंह में पहुंचाता हूँ। ओह बोझ पहेली ने पिपलानी को मारना शुरू कर दिया है। मुझे जल्द ही पिपलानी को बचाने पहुंचना होगा, प्रश्न को ठिकाने लगाकर, और उसके लिए मुझे अपनी ढाल फेंक कर इस पर प्रचंड प्रहार करना होगा। ओह नहीं, प्रश्न ने अपनी सीमेंट मशीन से ढाल को अपने तक पहुंचने से पहले ही जमा दिया। हचाक, और उसका सीमेंट भी इतना मजबूत है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बचूं, कहीं मेरा भी हाल ऐसा ही ना हो जाए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का तो अब एक ही रास्ता है, मुझे प्रश्न की सीमेंट मशीन को अपना निशाना बनाना होगा। आऊं! मैं जानता हूँ तेरा क्या इरादा है तिरंगा, लेकिन मत भूल कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तिरंगा के मस्तिष्क को हिला देने वाली थी वो मार। एक पल के लिए तिरंगा को सब कुछ भुला दिया उस चोट ने। अब तिरंगा बचने की हालत में नहीं है। प्रश्न कर अपना वार और इसे बूथ में बदल दे। प्रश्न की सीमेंट मशीन से निकली मोटी धार ने पलक झपकते ही तिरंगा को अपनी चपेट में ले लिया। फचाक! ओह! तिरंगा के ऊपर मौजूद गीला सीमेंट हवा के संपर्क में आते ही सूख गया और उसने तिरंगा को बूथ में बदल दिया। इस मजबूत सीमेंट को तोड़कर तिरंगा अब कभी बाहर नहीं आ सकता, और वो भी इस कमीने पिपलानी की वजह से, जिसे हर हाल में मरना ही है। अरे पीछे गूंजी जिस तेज आवाज ने बोझ पहेली को चौंकाया था, वो तिरंगा के आजाद होने की आवाज थी। तिरंगा सीमेंट के मजबूत खोल को तोड़कर बाहर आ रहा है। ऐसा कैसे हुआ? धाड़! बताऊंगा। पहले जरा इस प्रश्न की पीठ पर लदी इस सीमेंट मशीन का इंतजाम कर दूं। धाड़! अब सुन। प्रश्न की मशीन से निकला हुआ सीमेंट मजबूत था। मजबूत इसलिए था क्योंकि वो शुद्ध सीमेंट था, और जिस समय उस शुद्ध सीमेंट ने मुझ पर गिरना शुरू किया था, मुझे उस सीमेंट की मजबूत जकड़ को तोड़ने का एक रास्ता दिखाई दिया। रेत की उस बाल्टी के रूप में, जो शायद यहाँ आग बुझाने के लिए रखी हुई थी। मैंने तुरंत ही उस रेत की बाल्टी को अपने ऊपर उड़ेल लिया। मेरे ऐसा करते ही प्रश्न की सीमेंट मशीन से छूटते शुद्ध सीमेंट में रेत मिल गई, और रेत मिलने के साथ ही असाधारण सीमेंट की मजबूती भी इतनी साधारण हो गई कि उसे तोड़कर ना मेरे लिए बाहर आना मुश्किल था, धार, और ना पिपलानी को तुमसे बचाना। पिपलानी को बचाना बहुत मुश्किल है तिरंगा, क्योंकि उसकी जान की दुश्मन वही रेत की दीवारें बननी जा रही है, जिन्हें इसने खुद अपने हाथों से बनाया था। बोझ पहेली ने जो किया था वो एकदम अप्रत्याशित था, इतना अप्रत्याशित कि तिरंगा अपने बचाव के सिवा कुछ ना कर सका। उफ! ईंटों के ढेर के नीचे दबकर रह गया तिरंगा। लेकिन जल्द ही तिरंगा बाहर आ चुका था, लेकिन बाहर उसके करने के लिए कुछ भी नहीं था। बोझ पहले जा चुका था और तिरंगा की आंखों के सामने पड़ी थी पिपलानी की लाश। उफ! आखिर बोझ पहली पिपलानी को खत्म करने के बाद अपने मकसद में सफल हो ही गया, लेकिन वो मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता। मैं जल्द ही उस तक पहुंच जाऊंगा, उसके उस पहेली को हल करके, जिसे वो अपनी आदत अनुसार अपने पीछे छोड़ जाता है। मुझे यहाँ बोझ पहेली द्वारा छोड़ी गई पहेली को ढूंढना होगा। तिरंगा की सतर्क निगाहों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कमाल है, बोझ पहेली यहाँ कोई भी पहेली नहीं छोड़ गया। क्या वो पहेली छोड़ना भूल गया? नहीं, बोझ पहेली अपने पीछे पहेली छोड़कर लोगों को चैलेंज करना भूल जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ किसी भी पहेली के ना होने का क्या मतलब हो सकता है? एक ही मतलब हो सकता है इसका। वो पिपलानी की वजह से ही बोझ पहेली बना था। उसका एक ही मकसद था, पिपलानी की मौत। पिपलानी की मौत के साथ ही उसका मकसद भी खत्म हो चुका है। यानी मकसद खत्म तो बोझ पहेली भी खत्म। हाँ, पिपलानी की मौत के साथ ही मेरा बोझ पहेली बनने का मकसद खत्म हो गया है। लेकिन जीने का मकसद खत्म नहीं हुआ है, और हर किसी के जीने का एक ही मकसद होता है, दुनिया का हर ऐशो आराम पाना, जवानी की खुशियों को अपने कदमों में बिछा लेना। बोझ पहले भी अब इसी मकसद के साथ जिएगा।
बोझ पहेली ही नहीं, दुनिया का हर शख्स जीने के इस मकसद को पा लेने का अवसर तलाशता रहता है। डायल 1 करोड़ यानी टेलीफोन मिलाओ और 1 करोड़ पाओ। वाओ, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी डायल करते हैं। लाखों और करोड़ों लोगों करोड़ों पाने के लिए लोग टेलीफोन पर टूट पड़े, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल गया कि लाखों और करोड़ पाने के चक्कर में वे अपने हजारों भी गंवा चुके हैं। 5 सवालों के उत्तर देने के चक्कर में मैंने 1 घंटे तक फोन पर बात की और मेरे 400 रुपये ठुक गए। टेलीफोन का बिल 7,000। हमारा टेलीफोन का बिल 30,000 आया है, हमारा 25,000 आया है। लोग अपना सिर पकड़कर रो रहे थे, जबकि कोई जोरदार ठहाके लगा रहा था, और वो था बोझ पहेली। चुटकियों में करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बेवकूफ़ों से दौलत ऐंठ लेना कोई मुश्किल काम नहीं, बस बोझ पहेली जैसा दिमाग होना चाहिए। मेरे दिमाग की उपज डायल 1 करोड़ के कारण बेशुमार दौलत मेरे पास पहुंच रही है, लेकिन कोई लाख चाहे तब भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। बोझ पहेली तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो चुकी थी तिरंगा द्वारा। डायल 1 करोड़ के चक्कर में लोग अपने पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। इस तरह के धंधे हरगिज नहीं चलने चाहिए। मुझे इस डायल 1 करोड़ की तह तक पहुंचना होगा, और उसके लिए मुझे पहुंचना होगा टेलीफोन डिपार्टमेंट। देखिए, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। ये एक गेम प्रोग्राम है जिसमें टेलीफोन यूज होता है। ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन दिया जाता है। आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसे लूट ही कहूँगा। मैं इस लूट को बंद करवा कर ही रहूँगा। आप मुझे उस आदमी का पता दीजिए जिसने डायल 1 करोड़ शुरू किया है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।